Welcome to my channel Achieve with Astro Sudha। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम प्लैनेट वीनस यानी कि शुक्र के बारे में बात करेंगे कि उसका स्वभाव कैसा है, वो दिखता कैसे है, क्या क्या सिग्निफाई करता है हमारी लाइफ के अंदर, कौन से प्लैनेट्स उसके फ्रेंड्स हैं, एनिमीज हैं, और वो किस राशि के अंदर एक्सॉल्टेशन पॉइंट लेता है और किस राशि के अंदर वो डेबिलिटेशन के अंदर जाता है। जैसे कि हम अपने पुराने सभी 4-5 एपिसोड्स में जहाँ पे हम प्लैनेट्स की सीरीज़ को कर रहे हैं, मैं आपको बताती आ रही हूँ कि ये जो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर है या उसका नेचर है या सिग्निफिकेशंस हैं, एक्सॉल्टेशंस हैं, डेबिलिटेशंस हैं, ये सारे फैक्टर्स जब हम किसी हॉरोस्कोप को, किसी चार्ट को रीड करना शुरू करते हैं, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। चाहे वो हम प्रोफेशन के लिए देखें, चाहे फाइनेंशियल्स के लिए देखें, चाहे आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप को देखें या आपके फैमिली मैटर्स को देखें, प्रॉपर्टीज़ को देखें, व्हीकल को देखें या आपके सिंगल सिबलिंग्स के साथ देखें, आपके कॉम्पिटिटर्स को देखें, आपकी इलनेस को देखें। हर चीज़ के अंदर ये जो नेचर, सिग्निफिकेशंस, ये सारी चीज़ें बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। अगर हम किसी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, अभी इन द मेन कोर्स में आपको जब डिटेल्स बताऊंगी, अगर हम सपोज किसी भी चार्ट के अंदर आप ये देखते हैं कि वीनस जो है एक्सॉल्टेशन के अंदर 4th हाउस के अंदर बैठा है, उस केस के अंदर आप ये देखेंगे जो नेटिव है वो हमेशा बहुत बड़े और बहुत खूबसूरत घर के अंदर रहता है। आप ये चीज़ को नोट करिए, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगी कि वीनस क्या रिप्रेजेंट करता है, वीनस की क्या स्ट्रक्चर है, देन आप उस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि प्रॉपर्टी के घर में बैठा होने से वो किस तरह के सिग्निफिकेशंस दे रहा है, उसके एक्सॉल्टेशन होने से कैसे आपके अपने वाइफ के साथ जो है रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे, कैसे आप सेक्सुअल प्लेयर्स को एंजॉय करेंगे, कैसे आपकी ड्रेस सेंस इतनी ब्यूटीफुल होगी। ये क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं आपका वीनस रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए आप जब ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जब हम नेचर और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर सिग्निफिकेशंस की बात करते हैं तो हमारे प्रेडिक्शन के हर चीज़ के अंदर ये चीज़ें आती हैं। अब अगर हम पहले बात करें कि वीनस कैसा दिखता है, तो आप ये देखेंगे कि मनोहर स्वरूप हैं, लंबे हाथ हैं, चौड़ी छाती है, मुख भी उसका चौड़ा है, काले घुंघराले बाल हैं उसके, दूध के समान उसका चेहरा है। अब हमारा वात और कफ दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ये रिप्रेजेंट करता है। सेक्सुअल ज़्यादा है और अत्यंत सौभाग्य से युक्त है। मतलब जो ऐसे लोग हैं, अगर उनका वीनस अच्छा है, किसी के भी चार्ट के अंदर पावर्स लेके बैठा हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि दे आर वेरी लकी। क्योंकि जो मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स है आज के दिन के, मतलब आप स्पेशली इन द कलयुग, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आपके पास कितना मटेरियल है, कितना लग्जरीज हैं, कितने धन है आपके हाथ के अंदर। जैसे मैंने आपके मरकरी के अंदर बोला कि 21st सेंचुरी के अंदर मरकरी बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ऐसे ही एक वीनस भी ऐसा प्लैनेट है जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके चार्ट के अंदर। क्योंकि ये जहाँ पर आपके फाइनेंशियल्स को दिखाता है, साथ ही साथ आपकी मैरिटल लाइफ को भी दिखाता है, विच इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फेस। आपके चाहे लव लाइफ है, रिलेशनशिप्स हैं, आपकी मैरिटल लाइफ है, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी भी वीनस से रिप्रेजेंट होती हैं। रजोगुणी है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, आंखें उसकी बड़ी बड़ी हैं और चौड़े कंधों वाला है। तो ये तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है। अब आप कहेंगे बॉडी स्ट्रक्चर मतलब अगर सपोज वीनस आपके लग्न में बैठा हुआ है, तो आप ये देखने के बाद जज कर सकते हैं कि जो वो पर्सन है जिसके चार्ट के अंदर वहाँ पे बैठा है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ें आएंगी। देखने में खूबसूरत होगा, आंखें मोटी मोटी होंगी, सुंदर होंगी, गोरा रंग होगा, लंबा शरीर होगा। जब आप ये चीज़ें देखते हैं तो आप बॉडी स्ट्रक्चर को वहाँ से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये एक मेजर रोल प्ले करता है। अब अगर हम ये बोलें कि आपका वीनस क्या रिप्रेजेंट, सिग्निफाई क्या करता है, ये तो हमने उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करी। तो जब हम सिग्निफिकेशंस की बात करते हैं तो पोइटिकल है, मतलब पोएम्स में उसको बहुत शौक है,
अटैचमेंट्स हम उससे देखते हैं, वाइफ को हम वीनस से देखते हैं, लव अफेयर्स को वीनस से देखते हैं, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, सेक्सुअल प्लेयर्स, ड्रेस सेंस, फाइन आर्ट्स, फैमिली ब्लिस, ये सारी चीज़ें जो हैं आप वीनस से देखते हैं। आपके एक्टर्स, आर्टिस्ट, बोटानिस्ट, फेमिनिन जो एक फेमिनिन आपका एक अपीयरेंस होती है, वो भी आपकी ग्रेस जो होती है फेमिनिन की, वो भी हम जो है वीनस से देखते हैं। लस्टर इन आईज, आप मतलब देख के आप समझ सकते हैं कि ये वीनस स्ट्रांग वाला या वीनस एक्स पावरफुल वाला, स्ट्रेंथ वाला पर्सन है, उसकी आंखों में आपको वैसे लस्टर नजर आएगा। और बेडरूम्स को भी हम जो है वीनस से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब डेंस और प्रोस्टिट्यूट्स को भी हम जो है वीनस से देखते हैं। डांसिंग पैशन है वो भी आप ये देखना, जितने भी आपके फिल्म स्टार्स हैं या आर्टिस्ट होते हैं बड़े बड़े, उन सब का जो है वीनस कहीं ना कहीं बहुत पावर लेके बैठा होता है, क्योंकि वीनस ये जो है ये बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आपके पर्सनालिटी को देता है और आप इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। और जो डायरेक्शंस की हम बात करें तो साउथ ईस्टर्न डायरेक्शंस को वीनस रिप्रेजेंट करता है। जो ये जो मतलब चीज़ें हैं, जब अगर ये आगे आपके 10th हाउस से रिलेटेड हैं तो आप किसी को भी गाइड कर सकते हैं कि आप इससे रिलेटेड प्रोफेशंस के अंदर एंटर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो वीनस को सिग्निफाई कर रही हैं ये आपके लग्न और अगर 10th भाव को अटैच करती हैं, इसके साथ रिप्रेजेंट करती हैं, इसके साथ जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं से, लॉर्डशिप से, एस्पेक्ट से, कंजंक्शन से, कोई ना कोई कारण से वो एक लिंक बिल्ड कर रही हैं। तो इस तरह के प्रोफेशंस आपके लाइफ के अंदर बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं। अब आप ये देखें कि फ्रेंड किस किस को वीनस जो है अपना फ्रेंड मानता है, तो मरकरी एंड सैटर्न, ये दो प्लैनेट्स को वो अपना फ्रेंड मानते हैं। जुपिटर और मार्स, ये दो प्लैनेट है जिसके साथ वो अपना न्यूट्रल रिलेशनशिप रखते हैं। और सन और मून के साथ वीनस जो है अपना एनिमी मानते हैं इन दो प्लैनेट्स को। और कहाँ एग्जॉल्टेशन कहाँ पे है उसका, एग्जॉल्टेशन वो पाइसिस के अंदर होता है एंड 24 डिग्री के ऊपर, एंड जो उसकी डेबिलिटेशन है वहां से 180 डिग्री पे, वो उसके वर्गों में 24 डिग्री पे है, जहां की जबकि मरकरी को वो अपना फ्रेंड मानता है, फ्रेंडली हाउस है उसका, लेकिन एट द सेम टाइम जो वीनस है वो मरकरी के अंदर डेबिलिटेशन के अंदर चला जाता है 24 डिग्री पे। और जैसे मैंने आपको बताया कि वाई दिस डिग्रीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जब तक अगर प्लैनेट जो है एक्सॉल्टेशन की ओर बढ़ रहा है, सपोज अभी वो पाइसिस के अंदर 1 या 2 डिग्री पे है, तो जब तक वो 24 डिग्री तक पहुंचेगा तो वो बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि इट इज गोइंग टू अचीव द टॉप मोस्ट सिचुएशन ऑफ लाइफ। लेकिन जैसे ही उसने 24 डिग्री क्रॉस कर ली, देन वहां तक पहुंच के अब उसका डाउनफॉल है। तो जो 24 डिग्री तक पहुंचने की उसकी पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है, रेदर देन 24 को क्रॉस करके जब वो नीचे उतरने लगता है तो वहां पे पावर कम होती है। सिमिलरली जब वो डेबिलिटेशन के 24 डिग्री से क्रॉस हो जाता है तो उसकी सिचुएशन वो होती है जो जेल से छूटे कैदी की होती है, कि मैंने तो अपनी सजा भुगत ली, अब तो मैंने आगे की ओर बढ़ना है, आगे लाइफ देखनी है। तो 24 डिग्री डेबिलिटेशन के बाद इट इज इन ए डिफरेंट मूड देन कि 0 से वो 24 डिग्री तक पहुंचते वो एक डरा हुआ बहुत ही ज्यादा कि अब मैं बस पकड़ा जाने वाला हूं, मैं जेल में जाने वाला हूं, वो उस कैदी की उसकी सिचुएशन होती है। तो आपको अपने प्रेडिक्शंस के अंदर जब भी आप किसी चार्ट को एनालाइज करें, ये सब फैक्टर आपको अपने माइंड में रखने हैं, तो आपके जो प्रेडिक्शंस हैं, जो कैलकुलेशन किसी भी चार्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है और आप एक सही पॉइंट के ऊपर पहुंच पाते हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।